दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन अब सियासी गलियारों में श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। जहां पेपर लीक जैसे मामलों को चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने वाली सपा और कांग्रेस इस अपना 27 के लिए मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी साफ ऐलान कर चुके हैं कि प्रदेश में नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और फिर से सत्ता का कमल खिलेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या 27 के रण में राहुल और अखिलेश 2024 की तरह ही एक दूसरे का साथ निभाएंगे? क्या ये जेनजी वाला आंदोलन विपक्ष के लिए संजीवनी साबित होगा? योगी को जेनजी का साथ मिलेगा या नहीं, ये देखना होगा। दिल्ली का जंतर मंतर लोकतंत्र की जीत का गवाह बना। धर्मेंद्र अब शिक्षा मंत्रालय के प्रधान नहीं रहे। प्रहलाद जोशी ने कमान भी संभाल ली, लेकिन सियासी गलियारों में आंदोलन विजेता बनने का श्रेय लेने के लिए होड़ मची है। इस होड़ में सबसे आगे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। Right, so the government needs to start listening to what the people of India are saying, and this is a warning to them. This is a warning from the students of India. This is a warning from the opposition that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. All these institutions, they do not belong to you. स्वाभाविक है, ये सरकार की हमारी उपलब्धियां, लेकिन राहुल गांधी शुरू से इस पर राजनीति कर रहे हैं। आखिर पहली बार चाहे ऐसी सरकार आई है जिसने छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कितने पेपर लीक हुए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पेपर लीक कोई राजनीतिक विषय नहीं। विगत दिनों ये तमाम राज्यों में किसी की सरकारों में हुआ है, लेकिन आज उसको कठोर से कठोर सजा देने का काम, डे टू डे सुनवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का काम। उधर सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की मांग उठाने वाले, दिल्ली पुलिस की हिरासत में जाने वाले और इस सियासी संग्राम में राहुल गांधी का साथ निभाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस जीत को इनकलाब बता रहे हैं। बहुत देर की, लेकिन देर से ये तो अच्छा हुआ कि जो नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको नई पीढ़ी के लोगों ने हरा दिया। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा कलंक ले लिया। पिछड़ों के नेता बनने के बाद पिछड़ों का इस्तीफा लिया। उनका एक ही उद्देश्य था, पिछड़ा जो है उसको, जो मोदी पिछड़ों के साथ हैं, और पिछड़े के बेटे को उन्होंने एक शिक्षा मंत्री बनाया, जिसे पिछड़े और निचले और दबे कुचले और महिलाएं विकास की मुख्यधारा में आ जाए। तो पिछड़े का शिक्षा मंत्री हटाना इनका उद्देश्य था और कुछ और उद्देश्य नहीं। जब धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई और आरोप नहीं है, किसी अनुभव है, बस इतना, वो शिक्षित है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अनुभव है लंबे समय तक का, और पिछड़ों के नेता हैं, तो इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि नाम पिछड़ा है और काम पिछड़ा विरोधी है। यह कलंक अब आप जैसे सामाजिक न्याय समिति का एक कलंक घूमता है कि नौकरियों पर इन्होंने जो है मिल्क मैन को कब्जा करा दिया। अब एक कलंक और ढोएंगे कि कम से कम पिछड़ों का नेता एक बेटा मंत्री था। तो क्या ये मान लिया जाए कि जंतर मंतर के मंच से सपा और कांग्रेस ने गठबंधन की गांठ को और मजबूत किया है? क्या यूपी विधानसभा चुनाव में ये दो लड़के साथ आएंगे? इसका जवाब है योगी की वो दहाड़, जिससे नकल माफिया मिट्टी में मिलने वाले हैं और फिर से यूपी में सत्ता के कमल खिलने वाले हैं। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कावड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा।
वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जाहिर है कि विपक्ष को बैठे बिठाए पेपर लीक जैसा चुनावी मुद्दा मिला और सपा कांग्रेस ने उस पर जमकर सियासत भी की। लेकिन मत भूलिए, यहाँ माफिया राज नहीं, योगी राज कायम है। यहाँ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति प्रदेश के नकल माफिया के मंसूबे हरगिज पूरे नहीं होने देगी। पेपर लीक तो दूर की बात है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।